चले बारात लेकर के मां, ऐसा ही नहीं कि धीरे धीरे जाए रही रे भोले की बरतिया। चली है बारात धीरे धीरे जाए रही रे भोले की बरतिया। चले ब्रह्मा विष्णु संग में चली है, ब्रह्मा विष्णु संग में चली है। अब नारद को धोने आती आए रही रे भोले की बरतिया। चली भूतों की बारात हेमांचल के गांव के लिए। और जब हेमांचल के गांव में भूतों की बारात पहुंची तो गांव गांव के बच्चा तो होते ही है, सबसे पहले बच्चा ही भागे बारात देखने को। और जब बच्चा भागे बारात देखने को, और जो भूतों की बारात देखी तो जितनी तेज घर से भागे गए उतनी तेज घरों को भागे। पूरे गांव की गलियां साफ, लोगों ने घरों के दरवाजे बंद कर लिए, कोई भूत भटक न जाए, किसी घर में ना घुस जाए। और लोग बड़े हंसने समय भैया बारातें बहुत आई, लेकिन ऐसी बारात पहली बार आई जो शंकर जी लेके यहाँ। अब बदशा बनी है महाराज हेमांचल के गांव की। वो शिव जमात की करामाती वो करी गई गजब गमानों को, और बच्चे बेचारे और उसी समय ले भागे अपने प्राणों को। बच्चा भागे बारात देखने को, लेकिन भूतों की बारात देखी तो घर को भागे। और बच्चा पे घरे जाए के बोले, क्या बोले, अम्मा नगर में आए गए हुआ, और घर घर मचो है जे चबुआ, वो तो जाने बचाई के बाजो नहुआ। पूरे गांव की गलियां साफ, कोई नहीं दिखाई दे रहा, चारों तरफ भूत ही भूत नजर आ रहे। अब बारात की बड़ा खुशामत भाई, अब खातिरदारी तो बहुत भाई, लेकिन भाई दूरी दूरी से। कोई अगर पानी भी लाता है तो 4 खेत दूरी रख देता है, वहीं से आवाज लगाता है, भैया पानी रखा है, प्यास लगे तो पी लेना, हम तो गए। खूब खुशामत, लेकिन हुई दूरी दूर से। अब गिरिजा की 7 लड़कियां बोली, चलो बारात आई गई है, दूल्हे की आरती उतारी जाए। अब पूजा की थाली सजाई, शंकर जी की आरती उतारे हुए को चली लड़कियां, लेकिन पास में भी नहीं पहुंच पाई। एक लड़की ने शंकर जी की तरफ देखा, पूरे शरीर से नाग और बिच्छू लगे हुए देखे, तो दूसरे से बोली, खड़ी हो जा, जो दूल्हा है मुसीबत है। देख रही है पूरे शरीर से नाग और बिच्छू लगे, कैसे जिंदगी कटेगी गिरिजा की शंकर जी के साथ। तो एक बोली, तू जिंदगी की बातें कर रही, जो दूल्हा ज्यादा जिंदा रहो, महीना 1.5 महीना, ज्यादा चलेगा 2 महीना, मरो धरो। बोले हमें तुम्हें क्या करना है, आरती उतारो चलो। एक बोली, हम तो नहीं उतारेंगे, क्यों, सर पे कोई काट लेगा। एक बोली, पागल है, ये पालतू सांप है, रिश्तेदारों से नहीं बोलते। तीसरी बोली, बुद्धि खराब मत कर, सांप रिश्तेदारी नहीं जानते, हम आरती नहीं उतारे। अब किसी ने आरती नहीं उतारी, और गिरिजा की माँ मैना घर में बैठी है, तो लड़कियां मैना से जाके बोली, मैया ये तूने क्या कर दिया, क्यों। जवाब दिया, तूने शंकर जी को देखा है, नहीं देखा है तो मना कर दे, अभी कुछ नहीं हुआ।
अभी केवल बारात आई है, मना कर दे। अगर गिरिजा की शादी भोले बाबा से धोखा से भी हो गई तो गिरिजा को जीवन में रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मैया मेरी बात सुन ले, तेरी गिरिजा है नादान रीजू बरना बिल्कुल ना जाने का देख के भोले बाबा को ढूंढो। ए मैया जय कुमार मिले हते ब्याह करे देखो। मेरी माता के जीवन को बता दे वो और मालूम करती है तू महीना में दूल्हा मर जावे वो। बोली जा पे उठो न बैठो जाए लगे मरवे को आओए। जा पे उठो न बैठो जा तो लगे मरवे को आओए। लड़कियां बोली मैया इससे बढ़िया ये है गिरिजा को जान से मार दे लेकिन शंकर जी से शादी ना कर। तो मैना ने उत्तर दिया तो हुआ क्या, अरे अभी विवाह हुआ थोड़ी है, बाराती तो आई है, हम ये बारात वापस भेज देंगे, हम शादी करेंगे नहीं। अपने पति हेमांचल से बोली महाराज इधर आओ, पता नहीं ये देवता कौन सी दुश्मनी निभा रहे जो हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहे। नारद से कहो ये अपनी बारात वापस ले जाए, शादी नहीं होगी। तो हेमांचल ने नारद से कहा भैया नारद अब हमारी मजबूरी, अब हमारी तो चलेगी नहीं। अगर तुम्हारे समझाने से मान जाए तो ठीक है और न माने तो मजबूरी है, बारात ले जाओ। नारद ने सोचा बड़ा मुसीबत से भोले बाबा मनाए पाए और मैना रूठ गई, क्योंकि नारद शादी कराने वाले बने थे और मजिया की बड़ा खेचातानी होती है, शादी कराने वाले की ज्यादा खेचातानी। बेचारे को ना रोटी मिले ना सोए को मिले ना खाए को मिले, इधर जाए तो उगारी उधर जाए तो उगारी। अब नारद मैना से जाके मिले तो मैना भके आई तो वैसी बैठी थी। जैसे ही नारद को दूर से आता हुआ देखा तो चिल्लाने लगी भाई खड़े हो जाओ, नारद घर के अंदर मत घुसो। पता नहीं कौन से जन्म का दाव निकाले तुम, पता नहीं कौन सा बैर निभा रहे तुम, ये बारात ले जाओ शादी नहीं होगी। तो नारद जी बोले मैना इसमें चिल्लाने वाली बात क्या है, शादी न करो हमें क्या मतलब, और हम दूसरे की शादी क्या कराएंगे, जिंदगी हो गई हमने अपनी शादी नहीं कर पाई तो हम दूसरे की शादी क्या कराएंगे। लेकिन मैना एक बात कहूं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती नारद, गलत लगती है। हाँ तो एक बार गलती बात सुन लो, कहो लेकिन शादी के बारे में नहीं कहोगे। इन बच्चों को बैठाओ, ये बच्चे ये व्यवस्था वाले लोग कहां हैं। ए डंडा भाई वो तो ब्याह लायक हो गए हैं, कोई ब्याह ना करे कोई कर मन। अब नारद ने मैना से कहा मैना सुनो मेरी बात सुनो, भूल नहीं हो तुम, जैसे सुअर की किस्मत में हवन की खीर नहीं होती ऐसे ही भोले बाबा के दर्शन करने की किसी की तकदीर नहीं होती। ये तो तुम्हारी किस्मत है जो स्वयं शंकर जी दूल्हा बन के तुम्हारे घर पे आए। और नारद समझाते हुए मैना से बोले मैना सुनो, दुनिया में कोई पुरुष नहीं वो जो शिव की समता पाई जाए, वो सुअर कोई तनो भाग्य कहाँ और जो वो खीरी हवन की खाई जाए। उत्तर दिया है मैना सुनो, तुम बुरा बुरा चिल्ला करके ना कभी कलंक लगाई नहीं हो, कछु गिरजा से भी
छिलैया खुदई बात बनाए नहीं हो। नारद ने उत्तर दिया है मैना, जैसे सुअर की किस्मत में हवन की खीर नहीं होती, ऐसे ही भोले बाबा के दर्शन करने की हर किसी की तकदीर नहीं होती। इसलिए शादी करो, अज्ञान न बनो। मैना बोली नारद कुछ भी हो जाए हम विवाह करेंगे नहीं। तो नारद बोले मैना सुनो, अब ये बारात तो वापस जाएगी, लेकिन तुम्हारे कहने से ये बारात वापस नहीं जाएगी। किसके कहने से जाएगी? अगर गिरिजा हमसे मना करे तो वैसे नहीं। तो मैना बोली नारद लड़की हमारी है, जहां हम शादी करेंगे वहां करेगी, अपनी इच्छा से करती फिरे। तो नारद बोले मैना पहले से पूछ के तो आओ। अब मैना गिरिजा से जाके बोली बेटी गिरिजा देख, बड़े सोच समझ के फैसला करना, ये शादी है, जीवन का ख्याल रख के बात करना, कोई खेल नहीं है, जिंदगी की बात है। एक बार तू मुझसे ये कह दे कि भोले बाबा से शादी नहीं करेंगे तो तेरी शादी हम कराएंगे। सुंदर लड़का होगा, बढ़िया घर होगा। इसलिए बोली वो मैना कि ओ सुकुमारी, ओ मेरी प्यारी, किसने तेरी बुद्धि है मारी, बाबरिया गिरजा कैसे कटेगी उमरिया, ओ गिरजा। बोली है बेटी गिरजा सुनो, वरना तेरो बूढ़ो जी मिले अते ब्याह करे। बोली वरना तेरो बूढ़ो संग में नंदी ढूंढो, कहां से दूल्हा ढूंढो, कहां से बाबा ढूंढो। इसलिए मानो गिरिजा बात हमारी, होई जावे जीवन की ख्वारी। इसलिए ओ सुकुमारी, ओ मेरी प्यारी, कैसे कटे